बड़ी पड़ेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें जितने भी आइसोमर्स आते हैं, चाहे वो चेन आए, चाहे वो पोजीशन आए, चाहे फंक्शनल आए, या फिर मेटा आए, या फिर टॉटो आए, कोई भी आए, उसमें हर आइसोमर का आईयूपीएसी नेम अलग है। लेकिन स्टीरियो में क्या होता है, हर आइसोमर का आईयूपीएसी नेम सेम होता है। क्लियर है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हर आइसोमर का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो क्या होता है, अलग अलग। देखो those organic compound which have same molecular formula but differ physical and chemical properties, but differ physical and chemical properties ड्यू टू, देखो अब जितने आइसोमेरिज्म हैं उनमें ड्यू टू के आगे की डेफिनेशन चेंज होगी हर आइसोमर में, लेकिन ड्यू टू के पहले का पूरा पार्ट क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ? इसमें क्या लिखेंगे, ड्यू टू चेंज इन या डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की वजह में, स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से होता है। क्लियर? अब ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला नंबर हेडिंग डालो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, देखो सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है लोगों को चेन ऑफ पोजीशन में होता है। कब चेन होगी और कब पोजीशन होगी। तो देखो चेन ऑफ पोजीशन कैसे देखते हैं, मैं सिंपल बता देता हूं। देखो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में जो अरेंजमेंट होता है कार्बन चेन का, उसमें डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वो चेन आइसोमर होता है। क्लियर? देखो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट इन कार्बन चेन, कार्बन चेन में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से चेन आइसोमेरिज्म होता है। देखो सिंपल सी बात कैसे करते हैं, हर एक फंक्शन पहले सिंपल कार्बन चेन बताऊंगा, फिर ग्रुप लगा के बताऊंगा, फिर रिंग बताऊंगा। देखो मान लिया कोई कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है। अगर ये 4 कार्बन की चेन है और इसको हम 4 से किसमें कन्वर्ट करते हैं, 3 में। कैसे करेंगे, ब्रांच लगा के करेंगे। कैसे करेंगे, ब्रांच लगा के करेंगे। देखो अब इसमें अगर 4 कार्बन की चेन है और 4 से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, इसका मतलब वो वहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कार्बन चेन की लेंथ को, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं कार्बन चेन की जो लेंथ है उसको क्या कर दें, चेंज कर दें। अगर 4 की है तो 3 में कन्वर्ट कर दो, 5 की है तो एक 4 में कन्वर्ट होगी, दूसरी 3 में कन्वर्ट होगी, 6 की 5 में आएगी, 5 से 4 में आएगी, 4 कितने आएगी, 3 में आएगी। तो कितने आइसो बनेंगे तो सीधे पता चल जाएगा। क्लियर है? तो अगर 4 कार्बन की सिंपल चेन है, 4 को किसमें कन्वर्ट कर दो, 3 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगला देखो
अगर इस कार्बन चेन से देखो, अगर पांच कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो इसके हमें अगर चेन आइसोमर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको? हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 से 4 में जाएंगे, 5 से 4 में जाएंगे, 5 से कहां गए? 4 में आ गए। फिर 4 से कहां आएंगे? 3 में आएंगे। बाई ब्रांचिंग देखो 3 में आ गए। स्टेट में अभी 5 कार्बन है, 4 कार्बन है, कितने हो गए? लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज, 5 अभी भी कार्बन, 5 अभी भी है, 5 अभी भी है। देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, अगर 5 कार्बन है तो 5 भी होने चाहिए, लेकिन कार्बन चेन में क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट होना चाहिए। तो आप देखो कार्बन चेन तोड़ के ला रहे हो, हमें कार्बन की चेन क्या करनी है? ब्रेक करनी है। ये तो तब की बात है जब तुम ग्रुप नहीं लगा, फिर ग्रुप भी लगाऊंगा। सर ये कैसे ब्रांच होता है? एक के बाद एक, मतलब एक पर हटाना सीधे वाला। अब देखो, अगर इसमें कोई ग्रुप लग जाए, अब इसमें कोई ग्रुप लग जाएगा तब क्या होगा? देखो, ये तो था भाई सिंपल कार्बन की चेन है, क्या होगा? अब देखो मैं ग्रुप भी लगाऊंगा इसमें, ऐसा ग्रुप लग रहा है जो कार्बन कॉन्टेनिंग नहीं है। कार्बन कॉन्टेनिंग का मतलब होता है कि उसके पास कार्बन नहीं, जैसे CHO, COOH, COCl, ये वाले ग्रुप नहीं है। तो देखो भाई क्या होगा, हम क्या करेंगे, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसको और पूरे को फिक्स कर लेंगे, टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अगर चेन आइसोमर बनाना है तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन को उसको क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। क्लियर? उसके जो बाद बची हुई कार्बन की चेन होगी उसमें क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। देखो कार्बन 3 के है तो 3 से किस में कन्वर्ट कर दो? 2 में। तो कार्बन की चेन 3 की थी, 3 से किस में कन्वर्ट हो गई? तो इसको टच ही नहीं करना ना। एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 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 OH। तो आपको इसको क्या कर देना है? फिक्स कर देना है। इसको फिक्स कर दो, बाकी की चेन में क्या कर दो? CH3 CH CH3 CH2 OH। तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म बन गया इसका। क्लियर है? जल्दी सुनो।
हो गया नो? ये का फॉर्म भर दिया। हाँ गर्ल्स का 400 का है, सिस्टर का भरना 400 का है, लड़कियों का 350 रुपए है, जनरल ओबीसी वाले के 350। लेकिन वो सारे के बाद अपना काम करेगा 50। चलो देखो, अब बात ये है कि अब अगर ऐसा कोई ग्रुप लगता है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके पास कार्बन है, जैसे CHO, COOH, COCl, ये वगैरह वगैरह ये वाले ग्रुप, तो क्या होगा CH3, CH2, CH2, CHO। अब क्या होगा, अब हम सिर्फ उस ग्रुप को फिक्स करेंगे और बाकी की बची हुई चेन में क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर है? अगर ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास कार्बन ना हो तो हम उसके कार्बन के साथ लेते हैं उसको। अगर ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें कार्बन हो तो केवल उसको फिक्स करते हैं, बाकी की चेन में क्या करते हैं, उसको अरेंजमेंट करते हैं। बाकी कोई झंझट नहीं है, सिंपल सा होता है हमारा। नोट करो, आ रहा है समझ? क्लियर है? तुम्हें आ रहा है? क्लियर? देखो अब बात आती है रिंग में कैसे होता है। तो अगर 6 कार्बन की रिंग है तो उसे किसमें कन्वर्ट करो, 5 में 1 ब्रांच में लगाओ। 5 से किसमें कन्वर्ट करो, 4 में 2 ब्रांच लगाओ। 4 से किसमें कन्वर्ट करो, 3 में 3 ब्रांच लगाओ। क्लियर? देखो ये हमारा है साइक्लोहेक्सेन, तो इसका जो चेन आइसोमर बनेगा क्या होगा, चेन का मतलब क्या होगा, चेन को तोड़ देना है, तोड़ करके ब्रांच लगा देनी बस। तो रिंग को भी तोड़ दो ना, 5 6 की है तो 6 किसमें कन्वर्ट कर दो, 5 में कर दो। 5 से किसमें कन्वर्ट कर दो, 4 में कर दो। 4 से किसमें कन्वर्ट कर दो, 3 कार्बन कर दो, हो गया। ये आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में चेन है, ये भी चेन है, ये भी चेन है, ये भी चेन है, ये भी चेन है, मतलब सभी आपस में क्या है, चेन की तो है। आई बात समझ में? पोजीशन बन जाएगी उसकी भाई, फिर ये नहीं बनाओगे। अगर तुम इसको, अगर तुम ये सही है, सही है, सही है, लेकिन अगर तुम उसको बना दो तो दोनों पोजीशन हो जाएंगे। मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई, वो पोजीशन हो जाएगी। ये तो यही बनाओ फिर, तो वैसे यहां भी कर सकते हो, इसको यहां लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फिर ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसकी पोजीशन बन जाएगी। एक ही लगाओ, कोई लगाओ, कोई ये करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चेन है वो साथ में उस इसमें चेन में रखो आप साथ, उसको पोजीशन करो, वो पोजीशन हो जाएगा। वही ना, देखो अगर किसी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड है, जैसे ये, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कर लेना फिक्स। अरे फंक्शनल ग्रुप में तो आ गया ना ये। जो बाकी की बची हुई कार्बन चेन है ना, उसमें क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे। देखो भैया 1 2 3 4 की है, 4 को किसमें ले आओ, 3 में ले आओ, बोलो हाँ या ना। 3 में आ गई, 3 से किसमें ले आओ, 2 में ले लो, देख लो आ गए 3 से 2 में। अरे इसको नहीं टच किया हमने, वो जहां था वहीं है, चेक कर लो। उसकी पोजीशन अभी भी नंबर 1 पे है, अभी भी नंबर 1 पे है, अभी भी नंबर 1 पे है।
हमने उसकी पोजीशन नहीं चेंज किया है। अगर हम डबल बॉन्ड को छेड़ देंगे तो पोजीशन हो जाएगा तुरंत देना। पोजीशन आइसोमेरिज्म हेडिंग पड़ेगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो बहुत मजा आने वाला है इसमें, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना बंद करके हो जाएगा। नेक्स्ट है हेडिंग डालेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो भाई अब क्या होता है, हेडिंग से पता चल रहा है पोजीशन में चेंज होता है। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज होता है। यहां पर कार्बन की चेन अगर 5 की है तो 5 की रहेगी, टूटेगी नहीं। अगर कार्बन चेन टूट गई तो फिर चेन में कन्वर्ट हो गया। अगर कार्बन चेन 5 कार्बन की है चेन तो 5 की ही रहेगी, वो कभी 4 में नहीं आएगी। अगर 4 में आ गई तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन हो जाएगा। हम केवल क्या करेंगे, जो ग्रुप लगा होगा उससे, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो, उसकी पोजीशन में चेंज होगा। कार्बन चेन में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन कार्बन containing functional group does not show chain isomerism, सॉरी पोजीशन। लिखो नोट कि अगर कार्बन containing functional group लगाया ना माय डियर तो कभी भी पोजीशन नहीं देता। लिख लो कार्बन containing functional group does not show position isomerism। मैडम जीओसी निकाल दियो सर, रिपीट करना सर। कान खराब है क्या? कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। कैसे बताता हूं, देख सबसे पहले कोई नॉर्मल कंपाउंड लेता हूं, CH3 CH2 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 OH। अभी यहां पर 4 कार्बन की चेन है, एक OH लगा है, OH की जो नंबरिंग है 1 फर्स्ट कार्बन पे लगा। क्लियर है? इसका जो आइसोमर बनेगा पोजीशन आइसोमर, उसमें कार्बन तो 4 ही रहेंगे, केवल क्या चेंज होगा, इस OH की पोजीशन चेंज। अभी हमने 1 पे लगाया है, अब इसको क्या करो 2 पे लगाना। CH3 CH2 CH OH CH3। अब किस पे लग गया? इसका नेम होगा ब्यूटेनॉल 1, इसका नेम होगा ब्यूटेनॉल 2। क्या होगा? ब्यूटेनॉल 2 या ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देख लो ना, ये ब्यूटेन 1 ऑल है, ये ब्यूटेन 2 ऑल है, सब कुछ सेम है, क्या नाम चेंज हो रहा है? सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। कार्बन अभी भी 4 है, कार्बन अभी भी 4 है, कार्बन की चेन में कोई अरेंजमेंट नहीं है, चेंज नहीं होगा, केवल क्या होगा? पोजीशन होगा। नोट करो।
आई की आवाज समझ में? नेक्स्ट, ये तो पहला एग्जाम्पल, चलो दूसरा एग्जाम्पल। चलो मल्टीपल बॉन्ड लगा, डबल या ट्रिपल लगा तो एग्जाम्पल ये दिए। आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड अगर किसी कार्बन की चेन से लगा होता है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ता है, स्टार्ट नहीं होता। क्लियर है? हमेशा सही होगा। क्लियर? क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? 6 है। केवल क्या चेंज होगा? पोजीशन चेंज। 1 2 3 4 5 6 क्या होगा? इसको लिखेंगे हेक्स 1ene, इसको लिखोगे हेक्स 2ene। केवल क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3ene, क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। किसकी चेंज हो रही है पोजीशन? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। आई बात समझ में? नोट करो। No. आई के बाद समझ क्लियर? नेक्स्ट, अगला देखो भाई, अगर किसी कार्बन की चेन से फंक्शनल ग्रुप लग गया ऐसा कि जिसके पास कार्बन है, नंबरिंग कहां से करोगे? इसी कार्बन से। आपको पता है अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा होता है नंबरिंग उसी कार्बन से लेते हैं। क्लियर? इसका नाम क्या होगा? पेंटेनल। क्या बोलेंगे इसको? अब अगर तुम CHO की पोजीशन को चेंज करोगे तो माय डियर नंबर अभी तुम्हें यही पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और नंबरिंग कहां से देते हैं? हमेशा सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही देते हैं। सर अभी भी क्या होगा? अरे मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं होता है, दिमाग पे तेज आदमी। अब इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल ब्यूटेनल 1। अबे अल यहां भी भैया है, अल यहां भी है, क्या चेंज हुई? क्या पोजीशन? नहीं हुई। इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर लगा है कंपाउंड में तो माय डियर वो पोजीशन नहीं देता है। डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। सुना करो सर, अगर एमिनो ग्रुप लगा हुआ, अरे सब आएगा, नोट करो यार, सब कुछ, कुछ नहीं छूटेगा। तुम मुझसे पढ़ रहे हो आइसोमेरिज्म, कुछ नहीं छूटेगा, ध्यान रखो थोड़ी देर। कौन सा माइन लगाओ? NH2 लगाते हुए पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। कार्बन कंटेनिंग नहीं, NH2 कार्बन है क्या? तो वैसे ही नंबरिंग होगी भाई। सिंपल सी बात है। कहां से? एमिनो ग्रुप से स्टार्ट होगी नंबरिंग। कार्बन कंटेनिंग में कार्बन को नंबर देते हैं उसके, और उसके अलावा NH2 में NH2 पास कार्बन दिख रहा है। वैसे बेवकूफों वाले क्वेश्चन पूछोगे मतलब है यार, क्या बात है। ठीक है, चलो रिंग में देख लेते हैं। देखो ये हमारी पहली 5 कार्बन की रिंग, इससे बॉन्ड लगा, ठीक। इसका चेन क्या होगा? 5 को किसमें कन्वर्ट कर दो? 4 का और बन सकता है यहाँ। अब मैं इसको बोलूं A, ये B,
ये सी, ये डी, ये ई। तो क्या कहोगे? ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, चेन आइसोमेरिज्म। ए के साथ सभी क्या है? चेन। लेकिन बी और सी आपस में क्या होगा? अभी यहां पर चेक करो, मिथाइल 1 और 2 पे लगे हैं दोनों, और यहां पर 1 पर ही लगे हैं। तो क्या चेंज हो गई? मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई। क्लियर? यहां पर अभी मिथाइल 1 2 3 पर लगा है, अब यहां पर एक तो दोनों पे लग गया, एक यहां लग गया। क्लियर है ना? तो क्या ये दोनों आपस में चेन पोजीशन होंगे, ये दोनों आपस में पोजीशन होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन होंगे। क्योंकि 4 कार्बन के 3 कार्बन के रिंग टूट गई। रिंग टूट गई मतलब चेन भी होंगे। बी सी क्या होगा? चेन। सी डी क्या होगा? चेन। सी ई क्या होगा? चेन। बी सी पोजीशन। ई डी क्या होगा? पोजीशन। नोट करो। सर थोड़ा साइड से सर, ई नंबर नहीं दिख रहा है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक सेकंड।
फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा? देखो इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है। देखो ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, रेडिंग दे दीजिए मैडम। ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, रेडिंग ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। देखो अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग कैसे बनेगा आइसोमर, किसका कौन सा आइसोमर बनेगा देखते हैं। लॉक कर किसी गालियां दे देगा कम आएगा। देखो सबसे पहली बात एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? बोलो भाई। भारत क्या है? देखो भारत, देखो सबसे पहली बात एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो क्या होता है? ईथर होता है। क्या होता है? ईथर होता है। जैसे एग्जांपल देखो CH3 CH2 CH2OH, ये क्या है? ये है एथाइल अल्कोहल। तो इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? वो इसका ईथर होगा CH3O CH2 CH3। क्लियर है? क्या होगा? ईथर होगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ईथर है। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है और फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? चेंज होती है। पहला एग्जांपल मैंने यही दिया था स्टार्टिंग में। दूसरा, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का क्या क्या होता है? तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एल्कोहल। अनसैचुरेटेड एल्कोहल। तीसरा होता है अनसैचुरेटेड
ईथर क्या होता है? अनसैचुरेटेड ईथर या होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी का मतलब होता है साइक्लिक ईथर। क्या होता है? साइक्लिक। देखो कैसे, एग्जांपल समझाऊंगा। एल्डिहाइड एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 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 ये एल्डिहाइड है। कीटोन इसका पहला फंक्शनल आइसोमर होगा। कीटोन बनाओ। देखो एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? CO के एक तरफ कार्बन होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, और कीटोन में CO के दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन। क्लियर है? देखो कीटोन क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अनसैचुरेटेड अल्कोहल का मतलब होता है उस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, OH भी होगा। अनसैचुरेटेड मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 OH। देखो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। दूसरा अनसैचुरेटेड ईथर, क्लियर है? आई बात समझ में? साइक्लिक ईथर क्या होता है? कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन। एक क्या लगा हुआ है? CH2 CH2 सही है। देखो 4 कार्बन, ये क्या है? साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मतलब साइकिल में क्या लगा हुआ? ईथर ग्रुप लगा हुआ। ये होते हैं एल्डिहाइड के क्या? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या होते हैं एल्डिहाइड के? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जल्दी सुनो, बिना टाइम गवाए। तो जल्दी लिखो। अब बात आती है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। रिकॉर्डिंग डाल दीजिए कर दीजिए।
So side please. हिंदी वाला टेस्ट हो गया कि इंग्लिश वाला? हिंदी। देख दोबारा पढ़ रहा हूं तो लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख लेना। हाँ पूरा पढ़ा हुआ। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है इसका? पहला ईस्टर, पहला इसका फंक्शन क्या होता है? ईस्टर। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड। अब कार्बोनिक में दोनों आएंगे, एल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा। एग्जांपल देखो, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका ईस्टर क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? एक ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन होता है और ईस्टर में क्या दोनों तरफ कार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिक का मतलब क्या है? उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होगा, OH ग्रुप, और कार्बनिक ग्रुप भी होगा। देखो कैसे, CH2 OH CH2 CHO, क्लियर। और दूसरा होगा कीटोन वाला CH2 OH C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है? नोट करो, चलते आगे।